सबसे पहले आपको बताएंगे बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई का कहना है कि गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। गवादर को हालिया तूफानी बारिशों के बाद तशवीशनाक सूरत हाल के बायस आफत ज़दा करार दिया गया है। जान अचकज़ई ने कहा कि गवादर को आफत ज़दा करार देने से मुताल्लिक़ समरी पर निगरान वज़ीर आला ने दस्तखत कर दिए हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि गवादर और गिरदोनवा में बारिश और जालाबारी जारी है। इसके बायस नगौर में हिफाजती बंद टूट गए हैं। बंद टूटने से पानी गवादर शहर की तरफ बढ़ने का खदशा है। गवादर में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है और शहर के हालात मजीद अबतर हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे, गवादर में ही मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम अंगारिया। हम नाजरीन को दोबारा से आगाह करते चलें कि ग्वादर में तूफ़ानी बारिशें एक दफ़ा फिर से शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त जो है वो ग्वादर शहर के जो मरकज़ी सड़क है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि थोड़े ही वक्फे के बाद बारिश का सिलसिला रुका था। कुछ ही देर के बाद एक दफ़ा फिर से तेज़ बारिशें शुरू हुई और पूरा शहर जो है वो ज़ेरे आब आ गया है। ज़ुबैरुद्दीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे तो ये पूरी सड़क जो है वो दोनों अतराफ़ में पानी उसमें जमा है। इंतज़ामिया ने जितना भी निकासी आप का इंतज़ाम किया था और जितनी भी डी वाटरिंग का काम जो है वो जारी था, वो सारा का सारा धरे का धरा रह गया है। डीसी साहब ने अभी कुछ वक्त पहले ये बताया था कि जो बारिश का स्पेल है ग्वादर में वो अब दोबारा से नहीं आएगा। अलबत्ता जीवनी और उसके जो मुल्हका इलाके हैं वो बारिश की जद में आ सकते हैं, लेकिन उनकी इस बात के बाद ही ग्वादर में जो है वो जालाबारी और ओले पड़ना शुरू हो गए हैं। सेनेटर कोदा बाबर ने गवादर में सुस्त इमदादी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार कर दिया है। कहा, खुदारा गवादर वालों से सौतेला सलूक बंद किया जाए। अभी तक पिछली बारिश का पानी नहीं निकला। NDMA और PDMA गवादर में कार्रवाइयों में तेजी लाएं। मुतासर वार्ड से पानी निकालने के लिए हैवी ड्यूटी जनरेटर्स फराहम किए जाएं। मुकामी इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के वसाइल इस कुदरती आफत से निमटने के लिए काफ़ी नहीं हैं। सेनेटर कोदा बाबर ने गवादर में हंगामी बुनियादों पर इकदाम का मुतालबा कर दिया। बारिश के रवा स्पेल में भारी माली और जानी नुकसान का अंदेशा है। अगर फौरी इकदाम नहीं किए गए तो एक संगीन इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। और इसके साथ साथ खबर ये भी कि कल कराची में मुतवक्किल बारिशों के पेश नज़र महकमा तालीम सिंध ने कल शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूल्स में तातील का ऐलान किया है। इससे मुतालिक जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बारिश के पेश नज़र कल शाम की शिफ्ट के स्कूल बंद रहेंगे। MQM ने फैसला किया है कि मुतालबात तस्लीम ना होने तक वफाकी काबिला का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़राए के मुताबिक MQM ने मुस्लिम लीग नून को अपने इस फैसले से आगाह भी कर दिया। ज़रा ये बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नून MQM को सिर्फ एक वजारत देने के लिए तैयार है, जबकि MQM 4 वजारतों का मुतालबा कर रही है। MQM का ये भी कहना है कि गवर्नर सिंध MQM से होना चाहिए। नून लीग का ये कहना है कि MQM के साथ मामलात का हल निकाल लेंगे। रहनुमा PTI शानदारा गुलजार ने दावा किया है कि उन्हें एक सिफारत खाने में बुलाकर इमरान खान को छोड़ने का कहा गया था। शानदारा गुलजार की हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद से गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। असेंबली शुरू हो गई है, पहला इजलास था, फीलिंग्स क्या है? जुल्म, ज्यादती, लेकिन जिस सबसे ज्यादा आज खुशी हुई है, जो सेटिस्फैक्शन हुई है कि चोरों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। पंजाब में भी, आज नेशनल असेंबली में भी, सिंध में भी ये होगा। ये जहां जहां बलूचिस्तान में झूठा हलफ लेंगे, इन्होंने अपनी राह बर्बाद कर दी, हमारे लिए कुछ खराब नहीं किया। तसादम नहीं देख रही आप कि पार्लियामेंट में कोई तसादम होगा, लड़ाई झगड़ा होगा? हमारी तरफ से कमी नहीं होगा। जब 25 मई पे इन लोगों ने हम पे एक्सपायर्ड CS गैस फेंकी, हमने बदला नहीं लिया। जब 9 मई को इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, हमारे 25 बच्चे शहीद हो गए हैं, कितनों की टांगे कट गई जेल में गैंग्रीन से, हमने उसका बदला नहीं लिया। हम आगे भी नहीं लेंगे। वो चलेगी अगर अमेरिका चलाने देगी तो। इसका मतलब अमेरिका चलाने देगा? आप ट्रस्ट करती हैं अमेरिका चलाएगा? देखिए, बाइडन जेरियाट्रिक आदमी है, वो चला गया इन सम से अपने सबैटिकल पे ना, वो तो अब लेम डक प्रेसिडेंट है। तो ट्रंप आ गया तो वो फिर आपको ले आएगा? ट्रंप की बात नहीं है जी, ये आदमी बेसिकली जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये उनका दोस्त है। यूक्रेन की जंग शुरू करवाई के पैसे कमाए, फलस्तीन में बर्बादी शुरू करवाई के जंग करवाई, यहाँ पे भी इसकी फुल कोशिश थी। इसलिए खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट। आपको लगता है कि रिकंसिलिएशन होनी चाहिए एज PTI? खान साहब जब
ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, वो नेल्सन मंडेला की कमेटी की बात करते हैं, लेकिन उसमें एब्सोल्युटली, लेकिन नेल्सन मंडेला जब रिहा हुआ तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हुआ। ये तो नहीं हो सकता कि आप हमारे बेगुनाहों को जेल में रखें और को हमें माफ कर दो। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में न्यूरो सर्जरी के शोबे में जदीद रुझानात और तकनीकों से मुतालिक सेमिनार हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमरीका के सीनियर प्रोफेसर, आलमी सतह पर मारूफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर गेल रोसो और अमास मेडिकल सेंटर अमरीका के प्रोफेसर रिचर्ड पेमोसन ने दिमागी ट्यूमर और सर में दर्द के जदीद तरीका इलाज बताया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरमा की रिपोर्ट। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर, जहां अमेरिका समेत दुनिया भर में न्यूरो सर्जरी के हवाले से होने वाली ताज़ा तरीन तहकीक और ताज़ा तरीन इजादात के हवाले से सेमिनार हुआ। आलमी सतह पर मारूफ सर्जन्स ने दिमाग के ट्यूमर के लिए जीन थेरेपी पर लेक्चर दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी न्यूरो सर्जन्स बहुत बासलाहियत हैं, जो तहकीक के जरिए आलमी न्यूरो सर्जरी में मजीद हिस्सा डाल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस प्रोफेसर आसिफ बशीर ने कहा कि दिमागी अमराज के बेहतरीन प्रोफेसर्स को पाकिस्तान बुलाकर अपने नौजवान न्यूरो सर्जन्स को नई टेक्निक से रोशनास करा रहे हैं। हुकूमत फंडिंग करे तो पिंस में भी जदीद तरीके इलाज से दिमाग के ऑपरेशन मुमकिन है। We can remove the tumor, but we don't find a cure for that. So the cure has to come at the gene level, at the gene therapy level. जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जैसी कंट्री में, बिकॉज NIH की फंडिंग के साथ, मेयो क्लिनिक की फंडिंग के साथ वो ज़्यादा पॉसिबल उसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है वेयर दे ऑल हैव एक्सेस टू। और चूँकि आई हैव ट्रेन्ड एंड आई स्टिल ऑपरेट इन US, तो हमारा ये इनके साथ इंटरेक्शन तो रहता है, बट ये आएगा सारा मेरे ख्याल में फ्रॉम ऑल द फंडिंग विच इज़ हैपनिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हमारे रेजिडेंट जो है ना वो जाएंगे फॉरेन में, वो वेस्ट में जाएंगे और इस तरह उनके रेजिडेंट सीधा जाएंगे, ताकि उनको भी इसके लिए चाहिए स्किल। उनके पास पेशेंट्स कम हैं, हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर गेल रोसू ने बताया कि ट्रैकमेनियल न्यूरोलॉजिया नामी दिमागी बीमारी में मरीज को जबड़े, दांतों और मसूड़ों में इस कदर शदीद दर्द होता है कि मरीज खुदकुशी की जानिब माइल हो जाता है। इस बीमारी का इलाज अद्वियात और ऑपरेशन से मुमकिन है। It is खुदकुशी। ये बीमारी फेशियल पेन की वजह बनती है। मरीज खुदकुशी की कोशिश करता है। न्यूरो सर्जन माइक्रोस्कोप के जरिए आर्टरी को निकाल देता है, जिससे दर्द खत्म हो जाता है। It's a terrible thing. प्रोफेसर रिचर्ड ने बताया कि दिमागी रसोली को जीन थेरेपी के जरिए निकाला जा सकता है। इसमें मरीज के दिमाग में बस एक छोटा सा कट लगाना पड़ता है। थेरेपी में ये खासियत होती है कि वो सेगमेंट ऑफ म्यूटेशन को निकाल देती है, जिससे दिमाग रूटीन में काम शुरू कर देता है। पिंस इंतजामिया की जानिब से सेमिनार में ऐलान किया गया कि न्यूरो सर्जन्स को बैरून मुल्क भिजवा कर उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर।